शहरों में कितना बेहतर है। इलाहाबाद में अलग अलग शहरों की कॉफी के बारे में, कॉफी हाउसेस के बारे में मुझे लगा कि अपने घर से उठ के वाकई किसी कॉफी हाउस में बैठ गए हैं जबलपुर या इलाहाबाद की, और मैं उनको एक श्रोता की तरह सुन रहा हूँ। हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं एक और साहित्यिक इवेंट में। और इस समय अभी मैं अपने शकरपुर एरिया के मेट्रो स्टेशन पर हूँ। मेट्रो बस आने वाली है 1 मिनट में। और इस बार का जो इवेंट होने वाला है मैंने आपको पहले नहीं बताया है। कोई बात नहीं, आप लोग इस बार ऑनलाइन ही देख लेना। नेक्स्ट टाइम से कोई भी इवेंट होगा तो मैं आपको पहले ही अपने कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर से देख करके आ सकते हैं, इवेंट में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। वहाँ पर हम लोग बहुत आराम से इवेंट के बारे में भी बातें कर सकते हो। और जो भी है, इस बार का जो इवेंट है आपको मैं डायरेक्ट सीधा फ़ोन पे ही दिखाऊंगा। और ये जो इवेंट होने वाला है विजय देवनारायण शाही के ऊपर है। उनकी जो रचना प्रक्रिया है कैसी रही है। एक इवेंट कल भी हुआ था, कल मैं जा नहीं पाया, पर आज का जो इवेंट है उसे मैं पूरी तरीके से देखूँगा और आप सब लोगों को बताऊँगा कि वहाँ पर क्या हुआ। जब तक हम उसी तरह पाठदान प्रदान नहीं करें, ये सारी उसमें सार्वजनिक बुद्धिजीवी है तो उसके जीवन व्यवहार में उसको चरितार्थ होना चाहिए। वो केवल कागज। तो गाइस, इवेंट से वापस आ चुका हूँ और इवेंट हो चुका है पूरा ख़त्म। और मैंने कुछ नोट्स लिए वहाँ से और आपको बताने वाला हूँ यहीं पर ही सारा। तो इवेंट जो था पूरी तरीके से शाही के ऊपर ही था और स्पेशली जो कल्चर खास वहाँ का वो बताया गया है उसमें। और शाही जो व्यक्ति थे, ज़्यादातर जो उनकी बातें हुआ करती थी ऐसे कैफ़ेज़ में हुआ करती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कैफ़े के अंदर ही आप लोगों को चीज़ें बताऊं कि उनका जो पूरा जीवन रहा है, या तो वो कैफ़ेज़ में ही वाद विवाद करते हुए बिताया गया है। कैफ़ेज़ में ही वाद विवाद का जो कल्चर होता है, ऐसे बैठ जाते हैं वो लोग, कॉफ़ी चल रही है एक तरफ साइड में, और जो वाद विवाद का सिलसिला रहता है आपस में चलता रहता है। तो इवेंट के अंदर वही बताया गया उनके बारे में। वैसे तो ये सबसे लास्ट में हुआ है पोर्शन, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो उनके कॉफ़ी हाउस के किस्से हैं वो थे। पर इस पर मैं आऊँगा वापसी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे दिन मैं गया वहाँ पर जो पता लगा उसके बारे में पहले बात करेंगे। जब वहाँ पर मैं पहुँचा था तो वहाँ पर इवेंट चल रहा था जायसी के ऊपर। तो जायसी को लेकर के शाही की क्या विचारधारा है, सबसे पहले उन्होंने ये बताया किस तरीके से उन्होंने जो जायसी थे उसको एक अलग स्थापना, मतलब उनको एक अलग स्थान दिया। जैसे नॉर्मली लोग जायसी को बोलते हैं कि वो सूफी काव्य धारा से थे। तो शाही की जो क्या विचारधारा रही है कि अगर वो किसी व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं या कविता की पहचान कर रहे हैं तो उसे विचारधाराओं से मुक्त रखते हैं और राजनीति से मुक्त रखते हैं। वो जो चीज़ जैसी है, जैसे कविता है तो उसे कविता के रूप में देखी जाए, कवि है तो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। इसी तरीके से उन्होंने जैसी को स्थापित किया और उनके बारे में चीज़ें लिखी, तो ये बताया गया उनके बारे में। और धर्मनिरपेक्षता, उनके कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे हर एक व्यक्ति के कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी तरीके से जायसी के भी कुछ सिद्धांत थे जिसके वो कुछ बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे, जो कि बार बार इवेंट के अंदर आया। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, उनका काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे रहता था, वो धर्म को लेकर के बिल्कुल निष्पक्ष किस्म की व्यक्ति हैं। दूसरा जो शब्द है उनकी आधुनिकता को लेकर के है कि आधुनिकता को उनकी क्या परिभाषा है। शाही जी को ज़्यादातर जो चीज़ें मानी जाती है कि जो कविताएँ लिखते हैं अपनी, उस कविताओं के अंदर सत्य की वो खोज करते हैं कि जीवन का जो सत्य क्या है, मनुष्यता का क्या सत्य है, उसका अन्वेषण वो अपनी कविताओं में करते हुए नज़र आते हैं और उसी सत्य के लिए वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पर वक्तव्य था, चला था। अभी बीच बीच में आप उनके क्लिप्स देखिए। आप अभी यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स लगा देता हूँ। असिद्ध करने की कोशिश भी की गई है और एक लंबी परंपरा है अध्येताओं की, जिनमें माता प्रसाद गुप्त, सुधाकर द्विवेदी, ग्रियर्सन शुक्ल जी तो हैं ही, प्रोफेसर हसन अस्करी, परशुराम चतुर्वेदी, मुजीब रिजवी। और यह वो उल्लेखनीय मामला है कि जिस दौर में शाही ने हिंदुस्तानी एकेडमी में व्याख्यान दिए को किसी भी कीमत पर जो है एक लेखक को 20% रॉयल्टी देनी चाहिए। अगर उससे कम देता है तो ये बात ठीक नहीं है। हिंदुस्तानी एकेडमी ने पहली बार अपने उसमें संशोधन करके उन्हें 20% रॉयल्टी दी।
तो कुछ बातें मेरे को वहाँ पर अच्छी लगी इवेंट में, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात जो मेरे को अच्छी लगी, साहिल जी की बेटी ने वहाँ पर कही कि कविता को जिस तरीके से लोग पढ़ते हैं उसका अर्थ निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कविता को उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, कविता को शब्द टू शब्द समझना चाहिए जिस तरीके से हम कविता को पढ़ते हैं। तो अर्थ के पीछे नहीं, जो कविता के अंदर जो शब्द होते हैं उन हर एक शब्दों का एक अपना एक अर्थ होता है, उसको पढ़कर उसी रूप में लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ सेब, तो हमें सेब जब शब्द बोला गया तो हमारे मन में सेब का चित्र बनना चाहिए, ऐसे ही कविता के अंदर जो शब्द आते हैं उसके चित्र बनेंगे। और साहित्य को, कलाओं को इस समय हालत उसका कुछ बयान तो हुआ ही। इसके बाद उन्होंने रचना प्रक्रिया पर बात किया और बताया कि साहिल जी की जो रचना प्रक्रिया थी वो किस तरीके से 4 चरणों में जाती है। तो उन्होंने बताया पहला चरण साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब जब हम चीज़ों को देखते हैं, और वो चीज़ों को जब देखते हैं साहिल जी तो बहुत विस्तृत रूप में देखते हैं। उन्होंने कुछ शब्द दिए जिससे आप उनकी विस्तृतता को समझ पाएंगे, विस्तार को। जैसे कि वो उनकी जो सोच थी वो अंतरिक्ष के जो चमकीले ब्रह्मांड है वहाँ तक जाती थी। दूसरा जो स्टेज है रचना प्रक्रिया का वो है प्रतिक्रिया, उसके बाद है परिमार्जन, फिर पृष्ठ। तो ये 4 स्टेज थी मोटे तौर पर। और इसके बाद अनिल त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति आए थे। इतना बेहतर है इलाहाबाद में, अलग अलग शहरों की कॉफी के बारे में, कॉफी हाउसेस के बारे में। मुझे लगा कि अपने घर से उठ के वाकई किसी कॉफी हाउस में बैठ गए हैं जबलपुर या इलाहाबाद की, और मैं उनको एक श्रोता की तरह सुन रहा हूँ। तब मेरी समझ में आया, उन्होंने बताया कि उनके जो जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किन चीज़ों का था साहिल जी के, तो उसमें आता है इलाहाबाद, दूसरा है परिमल और तीसरा है कॉफ़ी हाउस। तो कॉफ़ी हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुरुआत ही मैंने वीडियो किसी से करी है और एटलीस्ट मतलब वीडियो भी वहीं पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी मेरे को पसंद आई थी ये बात। तो कॉफ़ी हाउस में ही जो उनकी जो विचारधारा थी, जो बातें थी अपने दोस्तों के साथ, क्या है वहीं पर ही सारा का सारा आता था। तो लास्ट में अपूर्वानंद सर आते हैं और अपूर्वानंद सर बताते हैं किस तरीके से ये जो कल्चर है वाद विवाद का, जो उन लोगों ने चलाया था अपने टाइम पर, कैसे धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब इस तरीके से जो चीज़ें विश्वविद्यालय के स्तर पर भी होनी चाहिए, वो चीज़ें अब कैसे लोगों को बाहर करनी पड़ रही है, कॉफ़ी हाउस में या उससे उधर उन चीज़ों को उठा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जीवित रखा जाए, कॉफ़ी हाउस में जो वाद विवाद का जो चलन है वो हो इस तरीके से। और इसी के साथ अपूर्वा सर ने मेरी काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व कर दी, क्योंकि मैं पहले वाले इवेंट में नहीं जा पाया था। तो उस वजह से उसमें क्या हुआ उन्होंने मेरे लास्ट में बता दिया कि कैसे पहला जो उसमें था उसमें उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पर ज़्यादातर बातें चली थी राजनीति के ऊपर, कि उनकी जो कविताओं में, रचनाओं में राजनीति किस रूप में आती है और किस तरीके से वो विचारधारा को अलग रखने की बात करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था कि वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात करते हैं। और बाकी उनके जो फेवरेट विषय हैं उसमें धर्मनिरपेक्षता, भारतीयता, आधुनिकता, पश्चिम का जो आधुनिकता है वो वाली नहीं, देशज वाली आधुनिकता। इसी के साथ कुछ ऐसे प्रश्न थे, थोड़ा सा साउंड कम हो जाए उसके बाद बताता हूँ। अपूर्वानंद सर जी ने लास्ट में कुछ सवाल उठाए जिनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी था, डिस्कशन जिन पर नहीं हो पाया। तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने बताया। तो उनके जो कुछ सवाल थे जिस पे चाहते थे कि आगे भी बातचीत होनी चाहिए, उनमें से कुछ सवाल थे कि यूरोपीय जो समाजवाद है वो क्या है और भारतीय समाजवाद कैसे उनसे भिन्न है, मनुष्यता, मानवता, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं और इन दोनों के बीच का आपसी संबंध क्या रह गया है। इस तरीके के कई प्रश्न अपूर्वानंद सर जी ने उठाए कि जिनके ऊपर हमें आगे और देखने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के इवेंट में बहुत सारी बातें हुई है, सारी बातें तो नहीं बता सकते, और कुछ आपको एक मोटा मोटा पता तो लग गया होगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। और अगली बार से कोई इवेंट होगा तो आपको कम्युनिटी पे मैं आपको पहले ही बता दिया करूँगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आपको अगले इवेंट में।